एक बार फिर आपके बीच में इस हॉल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अखिलेश जी के साथ तो कई बार यहाँ पर हम आए हैं और आपके साथ मुलाकात हुई है। इस बार परिस्थिति कुछ विशेष है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब अखिलेश जी से हमने पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। उसी प्रकार जयंत जी, इनके पिताजी के साथ बहुत दिनों तक हमने काम किया था, बहुत प्रिय थे। एक घटना आपको बताता हूँ ऐसी थोड़े हल्के ढंग से कि 1989 में, जो आप में से बूढ़े लोग हैं उनको याद होगा कि मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया था। शपथ हमने नहीं ली थी क्योंकि वहां पहुंचने पर पता चला कि हमें राज्य मंत्री का शपथ दिलाया जा रहा है। तो मैं वापस मुड़ा। तो जब वापस मुड़ा तो सबसे पहले कौन वहां पर मिला? अजीत सिंह जी। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और हमको लगता है कि शपथ लेने वालों में वो अंतिम व्यक्ति थे जो जल्दी जल्दी जा रहे थे राष्ट्रपति भवन के उस हॉल में। उन्होंने हमसे पूछा, यशवंत क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो आप जाके शपथ लीजिए। तो अजीत सिंह जी से, जैसे मुलायम सिंह जी से, बहुत उनके साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये शहर एक तरह से अटल जी का रहा है। अटल जी ने लखनऊ को ही चुना था अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में। और आप सब जानते हैं कि अटल जी की सरकार में उनके साथ बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला। और कभी कभी बहुत अफसोस होता है, आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ कि अटल जी की पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कुछ असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव तो कई बार हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण हैं। और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2-3 भागों में बंट गया है। ऐसा लगता है कि आपस में जो बातचीत होती थी, जो डायलॉग चलता था, वो समाप्त हो गया है। कहीं कोई किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं, उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने पे। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका कारण और नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि
सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है, प्रायः नित्य प्रतिदिन। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है, संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा, और जो नागरिक है इस देश का वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। ए सोसाइटी विदाउट रिकोर्स। लोग किसके पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास, अपने क्षेत्र के जो राजनीति में काम करते हैं ऐसे लोगों के पास। किसके पास जाते हैं? मंत्रियों के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट की शरण लेते हैं। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूं। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया और 2022 है, उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। CAA का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, दूर दूर तक कब सुनवाई होगी पता नहीं है। कुछ मामले तो बहुत त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अप्रत्याशित विलंब होता है, और हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको ये आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं आमने सामने, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पद की गरिमा से उसको मिलती है। और समय समय पर हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सरकार को परामर्श देने के लिए, सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहाँ लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूं।